गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की प्रमेय 6.1 को कराऊंगा। तो बच्चों, जो प्रमेय है हमारी 6.1, इसको हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, यानी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, यानी शॉर्ट फॉर्म में BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब इस प्रमेय 6.1 में क्या दे रखा है, आइए हम समझते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये त्रिभुज दे रखा है हमें ABOC। अगर इस त्रिभुज में हम किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच लें, तो हमने क्या किया है कि BC भुजा के समांतर एक रेखा खींची, हमने ये रेखा, और इसको जो रेखा जो खींची है, ये जो रेखा है वो AB जो रेखा को एक बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है और AC रेखा को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। यानी त्रिभुज ABC में हमने BC के समांतर एक रेखा ली, जो दूसरी जो भुजाएं, इसके ये रेखा इसके समांतर हो गई, और अन्य दो भुजाएं जो बची हैं उनको किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यानी कि AB को कर रही है बिंदु D पर और AC को कर रही है बिंदु A पर। तो अन्य जो भुजाएं हैं उन भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। यानी ये दे रखा है कि जो DE है समांतर BC के। अब इस जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच लें हम, तो समांतर भुजा के अलावा जो अन्य दो रेखा भुजाएं हैं उन भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होगा। यानी कि AD/DB का जो अनुपात जो है वो AE और EC के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या चीज़ दे रखी है, कि दिया है कि त्रिभुज ABC में जो DE है वो किसके समांतर है, BC के। DE जो किसके समांतर है, BC के, ये हमें दे रखा है। और सिद्ध करना है हमें कि AD और DB का जो अनुपात है वो बराबर है किसके, AE और EC के। ये लिख लिया। अब रचना करेंगे हम कि B व E को मिलाया, B को और E को हमने आपस में ये डॉट डॉट करके मिला दिया है, और C और D को, यानी D और C को भी आपस में डॉट डॉट करके मिला दिया है। अब त्रिभुज ABD में हमने ये लंब खींच दिए हैं, EN लंब AD पर और DM लंब AE पर खींच दिया। तो मैं ये हमने रचना की है। अब करते हैं उपपत्ति। अब उपपत्ति में क्या करेंगे कि हम जो सिद्ध करना है हमें AD/DB और AE/EC, ये हमें सिद्ध करके लेके आना है। तो इसके लिए बच्चों में क्या करना पड़ेगा कि इसमें हमें एक पॉइंट त्रिभुज के जो लंब कैसे खींचे जाते हैं उन्हें एक बार हम और समझ लेते हैं। तो त्रिभुजों के जो लंब होते हैं वो कैसे हम ज्ञात करते हैं, यानी ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं, वो हम एक बार देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम एक त्रिभुज खींचते हैं। जैसे हमें एक त्रिभुज दे रखा है, AB और C। अब हमें इस त्रिभुज ABC की क्या है, ऊंचाई निकालनी है। हमें आधार दे रखा है BC और इस त्रिभुज की हमें ऊंचाई निकालनी है। तो बिंदु A से भुजा BC पर एक हम लंब खींचेंगे, इसको नाम दे दिया मैंने D। तो जो AD है वो त्रिभुज ABC की क्या है, ऊंचाई है। यानी आधार हो गया हमारा BC और ऊंचाई कितनी हो गई, AD। तो ये तो बच्चों दे रखा है हमें न्यूनकोण त्रिभुज, यानी ये भुजा, इस भुजा पर BC पर ये जो रेखा है B है वो झुकी हुई है और CA भी झुकी हुई है। तो इसका न्यूनकोण निकालेंगे, वो ऊंचाई निकालेंगे, तो बिंदु A से BC पर लंब डाल देंगे, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी और BC हो गया आधार। अब जैसे हमें कोई
त्रिभुज दे रखा है अधिक कोण न्यून कोण त्रिभुज है। अब हम अधिक कोण त्रिभुज निकालेंगे। तो ये हमने दूसरा त्रिभुज खींच लिया, जिसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू और आर। तो ये न्यून कोण त्रिभुज है और ये अधिक कोण त्रिभुज है। इसके बीच में जो कोण बनना है ये अधिक कोण होगा, और इन दोनों के बीच में जो कोण बनना है ये न्यून कोण है, यानी ये अधिक कोण और ये न्यून कोण है इन दोनों के बीच में। अब इसका हमें लंब निकालना है। तो लंब ऐसा नहीं है जैसे हमने बिंदु ऊपर से ए बिंदु से इस पर लंब डाल दिया तो यहाँ से भी ऐसे लंब डाल दें, ऐसे नहीं निकलेगा। इसका लंब कैसे निकलेगा? लंब का मतलब होता है लंब सीधा होता है। तो इसके लिए हमें भुजा जो क्यू आ रहा है उसको हमें आगे बढ़ाना होगा। तो हमने ये आगे बढ़ा दिया। अब बिंदु पी से इस पर हम लंब डालेंगे और इसको नाम दे दिया हमने एन। तो जो पी एन है वो त्रिभुज पी क्यू आर की क्या होगी? ऊंचाई होगी। तो इस तरीके से हम अगर त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज दे रखा हो तो इसका हम इस तरीके से हम उसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये प्रमेय 6.1 में हमारा काम आएगा। तो चलिए अब सवाल पर चलते हैं। तो बच्चों अब सवाल में क्या करेंगे हम कि हमें सिद्ध करना है ए डी अपॉन डी वी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो इसके अनुसार चलेंगे हम। अब हम त्रिभुज ऐसे त्रिभुज लेंगे कि जिसका आधार क्या हो? ए डी हो, डी बी हो, ए ई और ई सी हो। तो ए डी पहले हम त्रिभुज लेते हैं ए बी डी में, जिसमें ए डी को आधार मान लेंगे और आधार हमारा ए डी होगा तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी एन ई या ई एन, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। फिर हम दूसरा त्रिभुज लेंगे जिसका आधार क्या हो? डी बी। तो डी बी हमें ये दे रखा है, तो त्रिभुज लेंगे हम बी डी और ई में। अब इस त्रिभुज बी डी ई में आधार क्या ले लेंगे हम? बी डी, और इसकी जो ऊंचाई होगी तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये कोण बनना है ये अधिक कोण त्रिभुज बनना है। तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी हमारी एन ई, और ए डी ई की भी ऊंचाई होगी एन ई। तो हम त्रिभुज ले लिया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार। अब ए डी ई का आधार कितना है हमारा? ए डी, और ऊंचाई कितनी होगी? एन ई। तो हमने यहाँ लिख लिया ए डी गुणा एन ई। अब हमने दूसरा त्रिभुज लिया हमारा डी बी डी ई, क्योंकि हमें बी डी आधार लेना है। तो बी डी ई में आधार ले लिया हमने बी डी या डी बी, और इसकी ऊंचाई भी क्या होगी? एन ई। तो हमने यहाँ पे ऊंचाई ले ली डी बी गुणा एन ई, ये आधार होगा ये ऊंचाई। अब त्रिभुज ए डी ई में हम भाग देंगे किसका? त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई से भाग देंगे। तो हमने इस त्रिभुज में ए डी ई में डी बी से भाग दे दिया, और इधर भी राइट हैंड साइड का भी हमें भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने भाग देने पर क्या देखा कि यहाँ पे 1/2 और 1/2 ये दोनों बराबर है। तो हम इसे हम काट देंगे, और भुजा जो दे रखी है एन ई और एन ई जो ऊंचाई है इसमें दे रखी है ये भी आपस में बराबर है, तो ये भी कट जाएंगी। तो क्या बचेगा हमारा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। हमें ए डी अपॉन डी बी ये लेके आना था, ए डी अपॉन डी बी। अब हम ऐसा त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज कि इसमें एक का आधार हो ए ही और दूसरे का आधार हो ई सी। तो ए ई किसमें दे रखा है? ए डी ई में दे रखा है ए ई। तो ए ई हमारा यहाँ से आ जाएगा, और इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी डी एम। और दूसरा त्रिभुज ऐसा लेना है जिसका आधार क्या हो? ई सी। तो ई सी हमारा ये दे रखा है, तो हम लेंगे हम सी ई डी में ये त्रिभुज ले लेंगे। और इस त्रिभुज ये भी अधिक कोण त्रिभुज दे रखा है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? इसका भी आधार क्या हो जाएगा? डी एम। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज ए डी ई में। तो हमने ले लिया ये त्रिभुज ए डी ई में। तो ए डी ई में क्या होगा? 1/2 आधार ए ई और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? डी एम। और दूसरा त्रिभुज लेंगे हम एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी बराबर 1/2 सी ई डी का आधार क्या हो जाएगा? सी ई डी का आधार कितना हो जाएगा? सी ई और ऊंचाई हो जाएगी डी एम। तो वही हमने कर दिया यहाँ पे सी ई इंटू डी एम। अब हम त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल में सी ई डी के क्षेत्रफल से भाग देंगे।
तो यहाँ पे हमने ए डी के क्षेत्रफल में सी ई डी के क्षेत्रफल से भाग दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड का आपस में भाग दिया, तो राइट हैंड साइड का भी आपस में भाग देंगे। तो यहाँ पे देखा 1/2 और 1/2 ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और डी एम ये भी आपस में कट जाएंगे। तो क्या बचेगा ए ई अपॉन सी ई, इसको मान लीजिए समीकरण हमने दूसरा। अब हम देखते हैं चित्र में कि एक हमारा नियम होता है कि यदि दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई दो त्रिभुज बने हों और उनका आधार एक ही हो, तो ये समांतर रेखाएं डी और बी सी के बीच में जो त्रिभुज बने हैं बी डी ई और सी ई डी, और इनका हम आधार मान लेते हैं एक ही, जैसे ये एक ही आधार, इनका आधार क्या है एक ही है, ये कौन सा डी ई। तो दो समांतर रेखाओं के बीच में और जिनका आधार एक ही हो, ऐसे दो त्रिभुज हों, तो उनके जो क्षेत्रफल होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज जो है बी डी ई का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज सी ई डी जो क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ हमने समीकरण 3 में वो लिख लिया, त्रिभुज बी ई डी का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है त्रिभुज सी ई डी के क्षेत्रफल के। इसको नाम दे दिया समीकरण हमने 3। अब समीकरण 2 व 3 से क्या देखेंगे कि सी ई डी, और यहाँ पर भी दे रखा है सी ई डी, तो यहाँ से देखेंगे सी ई डी का किसके बराबर है, बी डी ई के। सी डी ई किसके बराबर है, बी डी ई के। तो हम सी डी ई की जगह पे सी ई डी का मान रख देंगे, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बी डी ई, क्योंकि सी ई डी जो है बी डी के बराबर है, तो हमने बी डी ई लिख दिया। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी बराबर किसके है, ए ई अपॉन सी ई के। इसको हमने समीकरण 4 मान लिया, यानी इसकी जगह पर हमने बी डी ई कर दिया बराबर ए ई अपॉन सी ई, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब समीकरण 4 व 1 से, समीकरण 1 व 4 से क्या हुआ कि समीकरण 4 की जो लेफ्ट हैंड साइड है और समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, यानी ए डी ई अपॉन बी डी का क्षेत्रफल। और समीकरण 1 में देखते हैं हम, समीकरण 1 में देखेंगे कि ए डी ई और दे रखा है बी डी ई, ये लेफ्ट हैंड साइड जो आपस में बराबर दे रखी है, तो इनकी जो राइट हैंड साइड है वो भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम लिख देंगे ए डी अपॉन डी ई, ये लिख दिया हमने ए डी अपॉन डी ई बराबर हो जाए किसके, ए ई अपॉन सी ई के, क्योंकि समीकरण 1 और 4 की जो लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये आ गया हमारा ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, और यही हमें सिद्ध करके लेके आना था, सिद्ध करना था ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमारा सिद्ध हो गया ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। यानी अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा जो डी ई है जो हमने खींची है, अगर ये दोनों समांतर हैं, तो जो रेखा डी ई जो ए बी और ए सी भुजा को किसी न किसी अनुपात में विभाजित कर रही है, तो इनका रेखाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होगा। तो ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के, और यही हमें सिद्ध करके लाए हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये प्रमेय 6.1 प्रूव हो चुकी है। इस प्रमेय को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसको समझें। ओके बच्चों, धन्यवाद।